हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ई-वे बिल के बारे में, जो जीएसटी के अंदर हमें ई-वे बिल बनाते हैं। तो ये कब बनाना पड़ेगा। एक तो फर्स्ट बात तो क्या है कि हमें ई-वे बिल की जरूरत की ही कब पड़ेगी। तो अब सप्लाई कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की। क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की 50,000 रुपए से ज्यादा की। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ई-वे बिल की जरूरत पड़ेगी। क्या है, एक तो सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई कितने रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए, 50,000 रुपए से ज्यादा की है, तभी हमें ई बिल की जरूरत पड़ेगी। अब ई बिल कहाँ से बनाएं, ये तो पता चल गया कब बनाना है। 50,000 रुपए से ज्यादा की सप्लाई है तब हमें ई बिल की जरूरत पड़ेगी। अब कहाँ से बनाएंगे, तो इसके लिए वेबसाइट कौन सी है, www.ewaybillgst.gov.in। कहाँ से बनेगा, ewaybillgst.gov.in से। अब ये भी पता चल गया कि ई बिल कहाँ से बनाना है। अब ये बिल के अंदर आएगा क्या 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 हमें फिल करना है। अब ये हम बात करते हैं, तो ये बिल के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होगा पार्ट्स वन। वन में क्या आएगा, जीएसटी ऑफ रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, इनवॉइस नंबर और चालान नंबर, डेट जो माल ट्रांसपोर्ट होगा उसकी डेट, एचएसएन कोड, वैल्यू क्या है उसकी, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट GRN, गुड्स रिसिप्ट नंबर, ये बाई रोड जाता है, रेलवे रिसिप्ट नंबर इन केस ऑफ रेलवे, एयरवे बिल नंबर, एयर एयर के टाइम पे, बिल ऑफ लैडिंग ये किसमें, शिपिंग के केस में आएगा, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्यों कर रहे हैं ये भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट बी में क्या आएगा, डिटेल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिटेल ऑफ ट्रांसपोर्टर। अब कौन जनरेट करेगा ये बिल, या तो कंसाइनर करेगा जनरेट। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी है, कंसाइनर की। अगर कंसाइनर नहीं किया तो कंसाइनी भी खुद से भी जनरेट कर सकता है, और इन दोनों ने ही नहीं किया है तो ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है ये बिल। ठीक है, अब अगर हम ई बिल जनरेट तो करना चाहते हैं, बट क्या है कि हम ई बिल जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने पिछले 2 महीनों की हमने क्या नहीं की है, GSTR 3B फाइल नहीं किया है। तो इसलिए हम क्या नहीं कर पाएंगे, ये बिल जनरेट ही नहीं कर पाए। हम करना तो चाह रहे हैं बट ये बिल जनरेट ही नहीं कर पाएंगे हमने, अगर GSTR 3B 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ की फाइल ही नहीं किया। अगर फाइल कर देते हैं तो फिर हम फिर से जनरेट कर पाएंगे। ठीक है जी, और एक बार जब हमने ई बिल जनरेट कर लिया तो हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। तो ई बिल को क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। उसे हम ओनली क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। वो भी कितने टाइम के अंदर, विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हम ओनली कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल कौन करेगा, जिसने ई बिल जनरेट किया है वही क्या करेगा, कैंसिल कर सकता है। अब हमने ये सारी बातें तो कर ली। अब हम बात करते हैं कि ई बिल वैलिड कितने टाइम के लिए रहता है। तो अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो के थ्रू है, कन्वेंस क्या है हमारा, ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो क्या होगा, अगर 20 किलोमीटर से कम है, डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर से कम, तो ओनली 1 डे के लिए क्या होगा, वैलिड। और एडिशनल 20 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, +1 डेज हमें मिलता रहेगा। जितना भी, जैसे 30 किलोमीटर जाना है तो 2 डेज, 40 जाना है तो भी 2 डेज, 45 किलोमीटर हो गया तो 3 डेज। ठीक है, 20 किलोमीटर और पार्ट्स के लिए एडिशनल 1 डेज ऐड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है जी, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए, अगर 100 किलोमीटर से कम के लिए हम जा रहे हैं तो क्या होगा, 1 डेज। और एडिशनल 100 डेज के 100 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 1 डे एडिशनल हमें मिलता रहेगा। हम वैलिडिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे कहीं फंस गए, गाड़ी फ्लड आ गई या और कुछ भी है रीजन, किसान आंदोलन चल रहा था अभी कुछ टाइम पहले, तो वहां फंस गई, ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, ये बिल को
एक्सटेंड कर सकता है, या तो जो एक्सपायर होने वाला है उससे 4 आवर्स बिफोर, या एक्सपायर हो गया टाइम पीरियड उसके विद इन 4 आवर्स ऑफ के अंतर्गत क्या कर सकता है, एक्सटेंड के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर देगा, वैलिड रीजन देके एक्सटेंड ले सकते हैं। अब बात करते हैं केसेस जहां पर ईए बिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहां कहां पर हमें ईए बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है जो एग्जम्प्ट गुड्स है। क्या गुड्स है? जो एग्जम्प्ट गुड है, जो जीएसटी के अंदर अगर एग्जम्प्ट है, जैसे फार्मर गुड्स, ठीक है, वेजिटेबल्स है फार्मर की, तो वो सब क्या है, एग्जम्प्ट गुड्स है। अगर उन का हमने ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें ये बिल बनाने की जरूरत नहीं है। और नेपाल भूटान से कोई कार्गो आ रहा है या जा रहा है तो भी हमें ये बिल बनाने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, ठीक है, तो वहां भी ये बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और क्या है, वेट करवाने के लिए जा रहे हैं हम विद इन 20 किलोमीटर के अंतर्गत डिलीवरी चलान के थ्रू, तो भी हमें ये बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कस्टम सुपरविजन के लिए जा रहे हैं, गुड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए, कस्टम सुपरविजन के लिए, तो भी ये बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जा रहे हैं नॉन मोटर व्हीकल, क्या यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नॉन मोटर व्हीकल, जैसे घोड़ा गाड़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, तो हमें ये बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्पेटी कार्गो जा रहा है, कंटेनर, इम्पेटी कार्गो कंटेनर के लिए भी हमें ये बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये गुड्स, कुछ गुड्स हैं और ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो भी हमें ये बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गुड्स कौन से हैं, जो जीएसटी से ही बाहर है, अभी इन पर जीएसटी लग ही नहीं रहा है, जैसे लीकर हो गया, पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट्स, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है जी। इन सब पे क्या हो रहा है, अभी तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो इन पे ये बिल भी नहीं लगेगा। क्या होगा, ये बिल भी नहीं लगेगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, ओके जी, धन्यवाद।